हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक बाइट। अब ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मैं निकल गया था इक्विलिब्रियम की खोज में। मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि लाइट नहीं था। तो अब लाइट भी आ गया, वीडियो भी डेली बनता रहेगा। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए देख लेते हैं कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कैसे है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो किसी भी सिस्टम अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ये हम बोलना चाहेंगे तो हमें देखना होगा कि वो सिस्टम ये थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम होता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम या कोई भी अलग अलग 2-3 सिस्टम का टेम्परेचर अगर सेम हो गया तो वो सिस्टम, सिंगल सिस्टम या मल्टीपल सिस्टम जितना भी है, वो सारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि अगर हमारे पास ये एक सिस्टम हो गया और ये 2-3 सिस्टम हो गया, अगर 3 सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो ये 3 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। या फिर अगर हम यही एक सिस्टम को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और ये दोनों पार्ट का अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब आ जाते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि अगर वही कोई भी सिस्टम या फिर 2-3 सिस्टम का फोर्स, कपल, प्रेशर या फिर फोर्स रिलेटेड कोई भी टर्म अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिंगल सिस्टम या मल्टीपल सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर किसी भी सिस्टम में थ्रू आउट द सिस्टम सेम केमिकल पोटेंशियल है, या फिर मतलब इसी का दूसरा मतलब निकल के आता है कि वो सिस्टम में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। जब ये 3 इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो आइए देख लेते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब ये प्रॉपर्टीज हम लोग क्यों जानेंगे? कोई भी इंसान क्या कर सकता है वो जानने के लिए हमें उसका प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा, जिसमें आ जाता है कि वो कितना बजे उठता है, कब सोने जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या जिम करता है या नहीं। अगर जिम करेगा तो आप उसके साथ लड़ने जाइएगा तो आपको वो मार के गिरा देगा। तो वही जान के हमें, प्रॉपर्टीज जान के ही हमें किसी भी चीज का को एनालिसिस करना चाहिए या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में ये प्रॉपर्टीज कहाँ क्या क्या होता है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक आ जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा टाइप हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये सारा प्रॉपर्टीज है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसको हमें याद रखना भी हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इंडिपेंडेंट का पहला 2 लेटर इन, ये भी लेटर इंटेंसिव का भी फर्स्ट 2 लेटर इन है। तो ऐसे हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड नहीं करता है या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, वो हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इसका उल्टा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का उल्टा होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है तो मास ही हो जाएगा इसका पहला एग्जाम्पल। दूसरा आ जाएगा वॉल्यूम। अब एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब मास पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यही जो ये 3-4 कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सबको अगर हम लोग मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टीज अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, क्योंकि मास से डिवाइड हो गया तो वो मास का इंडिपेंडेंट बन गया। अब तो वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये सब आ जाएगा। ये सब जितना भी प्रॉपर्टी है इसको हम लोग स्पेसिफिक क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक, जैसे कि स्पेसिफिक एंथैल्पी, मतलब
स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई m। तो ये जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब सिमिलरली स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये सब भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो यही हो गया, यही है हमारा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट।